हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ और मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए किसलर से चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। महमूद के पास कितने पैसे हैं। ये ईदगाह कहानी का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है 10। ऑप्शन है ए है 10, बी है 5, सी है 12 या डी है 20। तो दोस्तों आंसर है सी, महमूद के पास 12 पैसे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हामिद हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। ऑप्शन ए है 1 पैसे में, बी है 2 पैसे में, सी है 3 पैसे में और डी है 4 पैसे में। तो दोस्तों आंसर होगा सी, हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा। दोस्तों ईदगाह का अच्छे से पढ़ लीजिएगा लो, ये BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 40। तो दोस्तों आंसर है सी, 30 रोज़ों के बाद। तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। ऑप्शन ए सबीना, बी हमीदा, सी अमीना या डी शबनम। तो दोस्तों आंसर होगा सी अमीना। क्वेश्चन नंबर 5 गांव में हम ईदगाह के कितने कोस था, यानी गांव से ईदगाह कितने कोस था, किस दूर था। यानी ऑप्शन ए है 2 कोस, बी है 3 कोस, सी है 4 कोस या डी है 5 कोस। तो दोस्तों गांव से ईदगाह 3 कोस दूर था। क्वेश्चन नंबर 6 हामिद के दोस्तों का नाम क्या है, यानी उसके साथ गए थे उसके दोस्तों का नाम क्या है। ऑप्शन ए महमूद, बी नूरे, सी मोहसिन या डी सभी। तो दोस्तों सभी इसके दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 7 मेले में हामिद क्या खरीदता है। खिलौने, बी मिठाई, सी गुजरिया या डी चिमटा। तो दोस्तों आंसर है डी, हामिद चिमटा खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 8 मेले में समी क्या खरीदता है। ऑप्शन ए सिपाही, बी गुजरिया, सी चिमटा, डी खंजड़ी। तो दोस्तों आंसर होगा डी, मेले में समी खंजड़ी खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 9 मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। ऑप्शन ए रेवड़िया, बी गुलाब जामुन, सी सोहन हलवा, डी जलेबिया। तो दोस्तों आंसर होगा ए, मोहसिन रेवड़िया खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 10 मोहसिन के पास कितने पैसे थे। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15 या डी 20। तो दोस्तों आंसर होगा सी, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। क्वेश्चन नंबर 11 ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी सी पूजन सहाय, सी रेणु या डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों आंसर है ए प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मानवीय ढंग से टिप्पणी करती है। ऑप्शन ए ठेस, बी खेमा, सी खुशबू रचते हैं हाथ या डी ईदगाह। तो दोस्तों आंसर होगा डी ईदगाह, है ना। ये प्रेमचंद का लिखित है, इसमें बचपन की परिस्थितियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये दोबारा क्वेश्चन फिर से आ गया है। ऑप्शन ए है खेमा, बी है ठेस, सी है दीदी डायरी या डी है ईदगाह। तो दोस्तों आंसर फिर से हम बताए हैं, आंसर होगा डी ईदगाह। क्वेश्चन नंबर 14 हामिद की दादी का नाम क्या है। ऑप्शन ए हमीदा, बी अमीना, सी सफीना, डी जरीना। तो दोस्तों आंसर है बी अमीना। क्वेश्चन नंबर 15 है हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए हौसले की उड़ान, बी खुशबू रहते हैं हाथ, सी ईदगाह या डी ठेस।
तो दोस्तों उस टाइम से हम पढ़ रहे हो, आंसर होगा सी ईदगाह। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए ईदगाह, बी ठेस, सी दीदी की डायरी, डी हौसले की उड़ान। तो दोस्तों आंसर है ए ईदगाह से। दोस्तों इस चैप्टर से इतना भी क्वेश्चन है, और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।